आज के इस व्याख्यान में कंप्यूटर के प्रयोग, टाइपिंग फॉन्ट, यूनिकोड आदि विषयों से जुड़े हिंदी कंप्यूटिंग पर आधारित प्रश्नों को जानने का यत्न करते हैं। ये प्रश्न हिंदी टाइपिंग, यूनिकोड, देवनागरी लिपि, फॉन्ट, टूल्स, सॉफ्टवेयर, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी आदि पहलुओं को कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? सूचना संग्रहित करना, डेटा संशोधित करना, दस्तावेज तैयार करना, गेम खेलना। सही उत्तर है बी। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डेटा संशोधित करना है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? बिल गेट्स को, एलन ट्यूरिंग को, चार्ल्स बेबेज को, स्टीव जॉब्स को। सही उत्तर है सी। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। सही उत्तर है बी। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। रैम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्थायी डेटा संग्रहण के लिए, प्रोग्राम चलाने के लिए, बैकअप के लिए, डाटा प्रिंटिंग के लिए। सही उत्तर है बी। रैम का प्रयोग प्रोग्राम चलाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा उच्च स्तरीय भाषा है? मशीन भाषा, असेंबली, कोबाल, बाइनरी। सही उत्तर है सी, कोबाल। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? हार्ड डिस्क को, रैम को, सीपीयू को, मॉनिटर को। सही उत्तर है सी। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर। सही उत्तर है सी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग हुआ था। यूनिवीसीए किस प्रकार का कंप्यूटर था? मैनुअल, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। सही उत्तर है यूनिवैक डिजिटल प्रकार का कंप्यूटर था। मशीन भाषा में निर्देश किसमें लिखे जाते हैं? अंग्रेजी में, बाइनरी कोड में, असेंबली भाषा में, कोबाल में। सही उत्तर है बी। मशीन भाषा में निर्देश बाइनरी कोड में लिखे जाते हैं। इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीडी। सही उत्तर है सी। इनपुट डिवाइस का उदाहरण कीबोर्ड है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। सही उत्तर है ए। मॉनिटर आउटपुट प्रकार का डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है?
यूज़र इंटरफेस देना, डेटा को डिलीट करना, गेम चलाना, प्रिंटर जोड़ना। सही उत्तर है ए। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य यूज़र इंटरफेस देना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं? पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफॉर्म सिस्टम बैकअप, यूनिक सीरियल बाइट, यूनिवर्सल स्टोरेज बाइनरी। सही उत्तर है ए। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। लैन का क्या अर्थ है? लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क, लो एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एक्सेस नोड। सही उत्तर है सी। लैन का अर्थ लोकल एरिया नेटवर्क है। प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन मानी जाती है? जॉन वॉन न्यूमैन, एडा लवलेस, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग। सही उत्तर है बी। प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस मानी जाती है। HTML किस लिए प्रयोग किया जाता है? प्रोग्रामिंग के लिए, वेब पेज डिजाइन के लिए, ग्राफिक्स के लिए, डेटा एंट्री के लिए। सही उत्तर है बी। वेब पेज डिजाइन के लिए HTML प्रयोग किया जाता है। विंडोज एक प्रकार की क्या है? एप्लीकेशन, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क। सही उत्तर है सी। विंडोज एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर नेटवर्क में हब क्या करता है? डेटा सेव करता है, डेटा भेजता है, नेटवर्क को जोड़ता है, वायरस हटाता है। सही उत्तर है सी। कंप्यूटर नेटवर्क में हब नेटवर्क को जोड़ता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, विंडोज। सही उत्तर है बी। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण MS एक्सेल है। कंप्यूटर में सूचना को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए क्या प्रयोग होता है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, CD। सही उत्तर है सी। कंप्यूटर में सूचना को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए रैम का प्रयोग होता है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर। सही उत्तर है सी। इनमें से स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है।
फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट है, स्टोरेज डिवाइस है। सही उत्तर है डी। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर की कार्यगति किसमें मापी जाती है? बिट में, हर्ट्ज में, वोल्ट में, बाइट में। सही उत्तर है बी। कंप्यूटर की कार्यगति हर्ट्ज में मापी जाती है। हिंदी में कंप्यूटर पर टाइपिंग करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कीबोर्ड लेआउट कौन सा है? इनस्क्रिप्ट, टाइपिंग मास्टर, गूगल टूल्स, देवनागरी। सही उत्तर है ए। हिंदी में कंप्यूटर पर टाइपिंग करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कीबोर्ड लेआउट इनस्क्रिप्ट है। हिंदी यूनिकोड क्या है? एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर, एक हिंदी की बोर्ड, एक कोडिंग भाषा, हिंदी वर्णों का मानक कोडिंग फॉर्मेट। सही उत्तर है डी। हिंदी यूनिकोड हिंदी वर्णों का मानक कोडिंग फॉर्मेट है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट यूनिकोड आधारित नहीं है? मंगल, कृतिदेव, देवनागरी न्यू, नोटो संस देवनागरी। सही उत्तर है बी, कृतिदेव। गूगल इनपुट टूल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डाटा सेव करने के लिए, गूगल खोजने के लिए, किसी भी भाषा में टाइप करने के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए। सही उत्तर है सी। गूगल इनपुट टूल का प्रयोग किसी भी भाषा में टाइप करने के लिए किया जाता है। हिंदी टाइपिंग में फोनेटिक टाइपिंग का मतलब क्या है? इसके विकल्प है टाइपिंग की गति बढ़ाना, अंग्रेजी अक्षरों से हिंदी शब्द टाइप करना, हिंदी वर्णमाला याद करना, मशीन भाषा में टाइप करना। सही उत्तर है बी। हिंदी टाइपिंग में फोनेटिक टाइपिंग का मतलब अंग्रेजी अक्षरों से हिंदी शब्द टाइप करना है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर है? आकृति, फोटोशॉप, ऑटोकैड, एक्सेल। सही उत्तर है ए, आकृति। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट हिंदी यूनिकोड कन्वर्टर उपलब्ध कराती है? विकिपीडिया ORG, google.com, राजभाषा NIC.in, अक्षर कन्वर्टर.com। सही उत्तर है डी, अक्षर कन्वर्टर.com। निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रिप्ट हिंदी भाषा के लिए प्रयोग होती है? तमिल, गुजराती, देवनागरी, गुरुमुखी। सही उत्तर है सी, देवनागरी। हिंदी कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का कौन सा पोर्टल कार्यरत है? डिजिटल इंडिया, ई भाषा, माई गवर्नमेंट, भारत नेट। सही उत्तर है बी,
हिंदी कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का ई भाषा पोर्टल कार्यरत है। कंप्यूटर में हिंदी में वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? माई गवर्नमेंट कोड, यूनिकोड, बाइनरी कोड, टाइपिंग मास्टर। सही उत्तर है बी। कंप्यूटर में हिंदी में वेबसाइट बनाने के लिए यूनिकोड तकनीक सबसे उपयुक्त है। मंगल किस प्रकार का फॉन्ट है? टाइपिंग मास्टर, ट्रू टाइप, यूनिकोड आधारित, ग्राफिक्स। सही उत्तर है सी। मंगल यूनिकोड आधारित फॉन्ट है। कौन सा टूल हिंदी में वॉइस टाइपिंग के लिए उपयोगी है? विंडोज नैरेटर, गूगल वॉइस टाइपिंग, वर्ड, एक्सेल। सही उत्तर है बी। गूगल वॉइस टाइपिंग हिंदी में वॉइस टाइपिंग के लिए उपयोगी है। हिंदी में टाइपिंग सिखाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? टाइपिंग मास्टर, कोरल ड्रॉ, VLC प्लेयर, टैली। सही उत्तर है ए। हिंदी में टाइपिंग सिखाने वाला सॉफ्टवेयर टाइपिंग मास्टर है। कृतिदेव फॉन्ट किस प्रकार का है? यूनिकोड, नॉन यूनिकोड, HTML, स्कैनर। सही उत्तर है बी। कृतिदेव फॉन्ट नॉन यूनिकोड प्रकार का है। हिंदी यूनिकोड कन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है? अंग्रेजी को हिंदी में बदलना, फॉन्ट कन्वर्जन, इमेज एडिटिंग, पावर पॉइंट बनाना। सही उत्तर है बी। हिंदी यूनिकोड कन्वर्टर का मुख्य कार्य फॉन्ट कन्वर्जन का है। इनमें से कौन सी वेबसाइट हिंदी इनपुट टूल्स देती है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, विकिपीडिया। इनमें से गूगल वेबसाइट हिंदी इनपुट टूल्स देती है। देवनागरी लिपि का प्रयोग किन भाषाओं में होता है? उर्दू पंजाबी में, हिंदी संस्कृत में, तमिल मलयालम में, अंग्रेजी फ्रेंच में। सही उत्तर है बी। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी संस्कृत भाषाओं में होता है। गूगल ट्रांसलेट टूल का कार्य क्या है? अनुवाद करना, वर्तनी जांचना, अंग्रेजी से हिंदी टाइप करना, डिक्शनरी देना। सही उत्तर है सी। गूगल ट्रांसलेट टूल का कार्य अंग्रेजी से हिंदी टाइप करना है। हिंदी कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने हेतु कौन सी स्कीम भारत सरकार की है? HTML, ई भाषा, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया। सही उत्तर है बी। हिंदी कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने हेतु ई भाषा स्कीम भारत सरकार की है। निम्न में से कौन सा फॉन्ट यूनिकोड आधारित है? भाषा भारती, कृतिदेव, मंगल,
चाणक्य। सही उत्तर है सी, मंगल। हिंदी फॉन्ट कन्वर्टर से क्या होता है? चित्र बनते हैं, फॉन्ट बदले जाते हैं, ऑडियो बनता है, वीडियो एडिटिंग होती है। सही उत्तर है बी, हिंदी फॉन्ट कन्वर्टर से फॉन्ट बदले जाते हैं। आकृति किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? गेम बनाने, फाइनेंस सॉफ्टवेयर, हिंदी टाइपिंग, एंटीवायरस। सही उत्तर है सी, आकृति हिंदी टाइपिंग कार्य के लिए प्रयोग होता है। देवनागरी स्क्रिप्ट में लगभग कितने वर्ण होते हैं? 26, 42, 52, 72। सही उत्तर है सी, देवनागरी स्क्रिप्ट में लगभग 52 वर्ण होते हैं। हिंदी कंप्यूटिंग में यूनिकोड क्यों महत्वपूर्ण है? तेज टाइपिंग के लिए, वेब कंपैटिबिलिटी के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, कंप्यूटर फॉर्मेट करने के लिए। सही उत्तर है बी, हिंदी कंप्यूटिंग में यूनिकोड वेब कंपैटिबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। इंडिक इनपुट टूल किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोब, IBM। सही उत्तर है ए, इंडिक इनपुट टूल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यूनिकोड में हिंदी वर्णों को कितने बिट कोड में दर्शाया जाता है? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। सही उत्तर है बी, यूनिकोड में हिंदी वर्णों को 16 बिट कोड में दर्शाया जाता है। गूगल ट्रांसलेशन का क्या उपयोग है? अंग्रेजी टाइपिंग में, भाषाओं को टाइपिंग में बदलने के लिए, वेबसाइट बनाने में, पासवर्ड बनाने में। सही उत्तर है बी, गूगल ट्रांसलेशन का उपयोग भाषाओं को टाइपिंग में बदलने के लिए होता है। बरहा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस लिए होता है? फोटो खींचने के लिए, हिंदी टाइपिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए। सही उत्तर है बी, बरहा सॉफ्टवेयर का प्रयोग हिंदी टाइपिंग के लिए होता है। यूनिकोड फॉन्ट का लाभ क्या है? केवल विंडोज में चलता है, सिर्फ प्रिंटिंग में उपयोगी है, सभी प्लेटफॉर्म पर चलता है, फॉन्ट भारी होता है। सही उत्तर है सी, यूनिकोड फॉन्ट का लाभ यह है कि वह सभी प्लेटफॉर्म पर चलता है। हिंदी कीबोर्ड लेआउट इनस्क्रिप्ट को किसने विकसित किया था? विकल्प है गूगल, सीडेक, NIC, IIT। सही उत्तर है बी, हिंदी कीबोर्ड लेआउट इनस्क्रिप्ट को सीडेक ने विकसित किया था। इंडिक लैंग्वेज कंप्यूटर में ISCII का अर्थ क्या है?
इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंडियन सिस्टम फॉर कोड इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल स्क्रिप्ट कोड फॉर इंडियन इनपुट, इंटीग्रेटेड स्क्रिप्ट फॉर कोडिंग इन इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। इंडिक लैंग्वेज कंप्यूटर में ISCII का अर्थ इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? कोंकणी, बांग्ला, मराठी, नेपाली। सही उत्तर है बी, बांग्ला। हिंदी भाषा कंप्यूटिंग के लिए कौन सा पोर्टल सरकारी दस्तावेजों में प्रयोग होता है? NIC, माई गवर्नमेंट, राजभाषा.nic.in, IRCTC। सही उत्तर है सी। हिंदी भाषा कंप्यूटिंग के लिए राजभाषा.nic.in पोर्टल सरकारी दस्तावेजों में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म फोनेटिक हिंदी टाइपिंग को सपोर्ट करता है? गूगल इंडिक कीबोर्ड, नोटपैड प्लस प्लस, माई गवर्नमेंट, एक्सेल। सही उत्तर है ए, गूगल इंडिक कीबोर्ड। इंडिक कीबोर्ड का उपयोग कहाँ होता है? मोबाइल फोन में, टीवी में, माइक्रोवेव में, स्पीकर में। सही उत्तर है ए, इंडिक कीबोर्ड का उपयोग मोबाइल फोन में होता है। नोटो संस देवनागरी किसका प्रोजेक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, गूगल। सही उत्तर है डी, गूगल का। कंप्यूटर में हिंदी यूनिकोड फॉन्ट को पहचानने का तरीका क्या है? उसका नाम, उसका आकार, यूनिकोड सपोर्ट, केवल कोड। सही उत्तर है सी। कंप्यूटर में हिंदी यूनिकोड फॉन्ट को पहचानने का तरीका यूनिकोड सपोर्ट है। कौन सा कीबोर्ड लेआउट भारत सरकार द्वारा अनुशंसित है? रेमिंगटन, फोनेटिक, इनस्क्रिप्ट, रोमन। सही उत्तर है सी, इनस्क्रिप्ट। हिंदी भाषा को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए सबसे उपयुक्त फॉर्मेट कौन सा है? भीम कोड, BMP, यूनिकोड, HTML। सही उत्तर है सी। हिंदी भाषा को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए सबसे उपयुक्त फॉर्मेट यूनिकोड है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन BOSS किस भाषा में इंटरफेस प्रदान करता है? केवल अंग्रेजी में, केवल हिंदी में, कई भारतीय भाषाओं में, केवल तमिल में। सही उत्तर है सी। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन कई भारतीय भाषाओं में इंटरफेस प्रदान करता है। हिंदी में कंप्यूटर को सामान्यतः क्या कहते हैं? संगणक, गणक यंत्र, अभिकलित्र, उपरोक्त सभी।
सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, सीडी रोम। सही उत्तर है सी, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम है। कंप्यूटर में स्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रैम का, रोम का, कैश मेमोरी का, वर्चुअल मेमोरी का। सही उत्तर है बी, कंप्यूटर में स्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए रोम का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे छोटे चित्र क्या कहलाते हैं? आइकन, लोगो, पॉइंटर, कर्सर। सही उत्तर है ए, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे छोटे चित्र आइकन कहलाते हैं। कंप्यूटर से टेक्स्ट और इमेज को कागज पर छापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? स्कैनर का, प्रिंटर का, मॉनिटर का, प्लॉटर का। सही उत्तर है बी, कंप्यूटर से टेक्स्ट और इमेज को कागज पर छापने के लिए प्रिंटर उपकरण का उपयोग होता है। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए मुख्य रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? माउस का, स्कैनर का, कीबोर्ड का, जॉयस्टिक का। सही उत्तर है सी, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए मुख्य रूप से कीबोर्ड उपकरण का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट वेबसाइटों को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, ब्राउज़र का, एंटीवायरस का, वर्ड प्रोसेसर का। सही उत्तर है बी, इंटरनेट पर वेबसाइटों को देखने के लिए ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सही उत्तर है सी, विंडोज़। कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है? बाइट्स प्रति सेकंड, हर्ट्ज, डॉट्स प्रति इंच, बाइट्स प्रति इंच। सही उत्तर है बी, कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। 1 किलोबाइट 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1000, 1024, 8, 100। 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। कंप्यूटर में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे ऑप्शन किससे संबंधित है? मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डेटा ट्रांसफर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सही उत्तर है बी, कंप्यूटर में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे ऑप्शन फाइल मैनेजमेंट से संबंधित है। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में, डॉट्स प्रति इंच में, बिट्स प्रति सेकंड में, बाइट्स में। सही उत्तर है सी, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को बिट्स प्रति सेकंड
बीपीएस में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर। सही उत्तर है डी, स्कैनर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन। सही उत्तर है सी, प्रोजेक्टर। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाएं किस श्रेणी में आती है? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सही उत्तर है ए, HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउज़र का, ईमेल क्लाइंट का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, वर्ड प्रोसेसर का। सही उत्तर है बी, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए ईमेल क्लाइंट का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। सही उत्तर है ए, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला उपकरण मॉडेम कहलाता है। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? एक हार्डवेयर का भाग, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हानिकारक प्रोग्राम, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सही उत्तर है सी, कंप्यूटर में वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फायरवॉल का, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, उपरोक्त सभी का। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी का। कंप्यूटर में फाइल में क्या होता है? एक भौतिक उपकरण है, संबंधित डेटा का संग्रह होता है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है, एक आउटपुट डिवाइस है। सही उत्तर है बी, कंप्यूटर में फाइल में संबंधित डेटा संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग क्यों किया जाता है? फाइलों को स्टोर करने के लिए, फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए, गति बढ़ाने के लिए। सही उत्तर है बी, कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? उच्च गति, सटीकता, स्वचालित संचालन, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी,
उपरोक्त सभी। कंप्यूटर की भाषा किस प्रकार की होती है जिसे मशीन सीधे समझ सकती है? उच्च स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, प्राकृतिक भाषा। सही उत्तर है सी। कंप्यूटर की भाषा मशीनी भाषा होती है जिसे मशीन सीधे समझ सकता है। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? दशमलव में, अक्षरों में, बाइनरी में, अंकों में। सही उत्तर है सी। कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? विकल्प है 10, 12, 14, 16। सही उत्तर है बी। कंप्यूटर के कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। कंप्यूटर में यूपीएस का क्या कार्य है? बिजली की खपत को नियंत्रित करना, बैटरी बैकअप प्रदान करना, कंप्यूटर को ठंडा रखना, इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना। सही उत्तर है बी। कंप्यूटर में यूपीएस का कार्य बैटरी बैकअप प्रदान करना है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का भौतिक भाग, प्रोग्रामों का समूह, डेटा स्टोर करने का स्थान, एक आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह, कंप्यूटर का भौतिक भाग, डेटा स्टोर करने का स्थान, एक इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। इंटरनेट से सूचना खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईमेल का, सर्च इंजन का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, वर्ड प्रोसेसर का। सही उत्तर है बी। इंटरनेट से सूचना खोजने के लिए सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार किया जाता है? ऑनलाइन कक्षाएं, डिजिटल लाइब्रेरी, शैक्षिक सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर की उपयोगिता का मुख्य कारण क्या है? मनोरंजन, तेज और सटीक कार्यक्षमता, केवल गेम खोलना, केवल टाइपिंग करना। सही उत्तर है बी। कंप्यूटर की उपयोगिता का मुख्य कारण है तेज और सटीक कार्य क्षमता। हिंदी में टाइपिंग करते समय सबसे आम मुश्किल क्या आती है? फ़ॉन्ट का आकार छोटा होना, सही कुंजी ढूंढने में कठिनाई, स्क्रीन का चमकना, माउस का ठीक से काम न करना। सही उत्तर है बी। सही कुंजी ढूंढने में कठिनाई। हिंदी फ़ॉन्ट को लेकर एक बड़ी समस्या क्या है? सभी सॉफ्टवेयर में समान फ़ॉन्ट उपलब्ध होना, अलग अलग सिस्टम पर फ़ॉन्ट की अनुकूलता,
हिंदी फॉन्ट का बहुत सुंदर दिखना, हिंदी फॉन्ट का आसानी से मिल जाना। सही उत्तर है बी। हिंदी फॉन्ट को लेकर एक बड़ी समस्या अलग अलग सिस्टम पर फॉन्ट की अनुकूलता है। वेबसाइटों पर हिंदी सामग्री पढ़ते समय क्या मुश्किल आ सकती है? अक्षरों का बहुत बड़ा होना, हिंदी फॉन्ट का ठीक से प्रदर्शित न होना, पृष्ठ का तेजी से लोड होना, चित्रों का स्पष्ट दिखना। सही उत्तर है बी। वेबसाइटों पर हिंदी सामग्री पढ़ते समय हिंदी फॉन्ट का ठीक से प्रदर्शित न होना सबसे बड़ी मुश्किल है। हिंदी में ईमेल लिखते समय अक्सर क्या समस्या आती है? ईमेल भेजने में अधिक समय लगता है, प्राप्तकर्ता के सिस्टम पर फॉन्ट का बदल जाना, ईमेल का रंग फीका होना, ईमेल में विज्ञापनों का आना। सही उत्तर है बी। प्राप्तकर्ता के सिस्टम पर फॉन्ट का बदल जाना। मोबाइल पर हिंदी में टाइपिंग करना कभी कभी मुश्किल क्यों होता है? कीबोर्ड का बड़ा आकार, सभी अक्षरों का एक साथ दिखना, वर्चुअल कीबोर्ड पर छोटे बटन और लेआउट, टाइपिंग में आवाज आना। सही उत्तर है सी। मोबाइल फोन पर हिंदी में टाइपिंग करना कभी कभी मुश्किल होता है क्योंकि वर्चुअल कीबोर्ड पर छोटे बटन और लेआउट होते हैं। पुराने सॉफ्टवेयर में हिंदी का समर्थन अर्थात सपोर्ट कैसा होता है? बहुत अच्छा, सीमित या बिल्कुल नहीं, हमेशा अपडेटेड, अंग्रेजी से बेहतर। सही उत्तर है बी। पुराने सॉफ्टवेयर में हिंदी का समर्थन सीमित या बिल्कुल नहीं होता है। हिंदी में वॉइस टाइपिंग की सटीकता में क्या चुनौती है? सभी की आवाज एक जैसी होना, विभिन्न लहजे और उच्चारण, कंप्यूटर का धीरे चलना, माइक्रोफोन का खराब होना। सही उत्तर है बी। हिंदी में वॉइस टाइपिंग की सटीकता में विभिन्न लहजे और उच्चारण की सबसे बड़ी चुनौती है। तकनीकी शब्दों अर्थात टेक्निकल टर्म्स का हिंदी में सही अनुवाद न मिलने से क्या मुश्किल होती है? समझने में आसानी होती है, भ्रम और गलत व्याख्या होती है, काम जल्दी होता है, अंग्रेजी सीखने में मदद मिलती है। सही उत्तर है बी। तकनीकी शब्दों का हिंदी में सही अनुवाद न मिलने से भ्रम और गलत व्याख्या होती है। हिंदी में उपलब्ध तकनीकी संसाधनों जैसे ट्यूटोरियल गाइड की स्थिति कैसी है? बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, अंग्रेजी की तुलना में कम उपलब्ध है, हमेशा मुफ्त है, समझने में बहुत आसान है। सही उत्तर है बी। हिंदी में उपलब्ध तकनीकी संसाधनों जैसे ट्यूटोरियल गाइड की स्थिति अंग्रेजी की तुलना में बहुत कम है।
कंप्यूटर में हिंदी इनपुट विधियां अर्थात इनपुट मेथड्स को सेट करने में कभी कभी क्या मुश्किल आती है? इस प्रश्न के विकल्प है, यह प्रक्रिया बहुत सरल है। उपयोगकर्ता को तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। सभी सिस्टम में एक ही तरह से सेट होता है। इसे केवल एक बार ही सेट करना पड़ता है। सही उत्तर है बी। कंप्यूटर में हिंदी इनपुट विधियों अर्थात इनपुट मेथड्स को सेट करने में कभी-कभी उपयोगकर्ता को तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है।